केंद्र सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट देश के अंदर लॉन्च किया गया है कि एथेनॉल फैक्ट्रियों के जरिए बनाकर उसे पेट्रोल डीजल के अंदर मिलाकर देश के अंदर पेट्रोल डीजल की जो आत्मनिर्भरता है उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं। हालांकि देश के अंदर कई स्थानों पर एथेनॉल बनाने के लिए फैक्ट्रियां लगाई जा चुकी हैं। उसकी कड़ी में राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर भी यह फैक्ट्री केंद्र सरकार के द्वारा लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। तमाम तरह की प्रक्रियाओं को पूर्ण कर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा राठीखेड़ा के 5 जेआर के आबादी जो मानी जाती है वहां पर इसे स्थापित करने के लिए काम शुरू हुआ। इसी बीच किसानों के द्वारा इसका विरोध जताना शुरू किया। किसानों के मन के अंदर कोई ना कोई इस फैक्ट्री को लेकर कई प्रकार की शंकाएं हैं। उसको दूर करने का प्रयास प्रशासन और संबंधित फैक्ट्री के एजेंसी के द्वारा प्रयास जरूर किया, लेकिन अभी तक जो विरोध चल रहा है वह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म करने के लिए प्रयास फिर भी जारी हैं। किसानों को समझाइश की जा रही है। मन के अंदर जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का इस प्राइवेट फैक्ट्री के जो मालिक हैं उसके द्वारा करने का प्रयास कई बार हालांकि किया जा चुका है। चलिए, इस फैक्ट्री के लगने से हनुमानगढ़ ज़िले को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह वही इलाका है जो हनुमानगढ़ ज़िले के टिब्बी तहसील का राठीखेड़ा ग्राम पंचायत का क्षेत्र है। यहाँ पर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री लगाने का काम जो है वह शुरू हालांकि किया गया था। किसानों के विरोध के बीच में अभी पूरी तरह से काम दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। अगर इस फैक्ट्री के लगने के बाद फ़ायदा होने वाला है उसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो लगभग 1000 लोगों को इस फैक्ट्री के जरिए रोज़गार देने का काम आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। आर्थिक रूप से देखें तो विदेशों की मुद्रा की बचत, ऊर्जा आयात में कमी, कृषि क्षेत्र के अंदर प्रगति इस फैक्ट्री के लगने के बाद हो सकेगी। अगर हम स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति, पेट्रोलियम प्रदूषण की कमी का आधारभूत ढांचे में वृद्धि की बात करें तो उसके अंदर फ़ायदा होने वाला है। हालांकि 3 पारियों के अंदर कर्मचारी इस संयंत्र के अंदर काम करेंगे। ज़िले में चावल तथा मक्का उगाने वाले किसानों को इससे फ़ायदा होगा क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इसी को फोकस रखते हुए इसमें काम होने वाला है। धान की पराली जलाने से किसानों पर एक प्रशासन का डंडा रहता है। प्रशासन ये चाहता है कि पराली नहीं जलाई जाए, लेकिन किसान अपनी परेशानी को लेकर परेशान रहते हैं और फिर उन पर मुकदमा होता है और जुर्माने की राशि भी किसानों को वर्तमान समय के अंदर पूर्ति करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यानी किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जाती है सैटेलाइट के जरिए प्रशासन पूरा पता लगा लेता है। उसके बाद फिर मुकदमों की बहार और फिर जुर्माने की शुरुआत प्रशासन के स्तर से किसानों पर आवश्यक रूप से की जा रही है। पराली के अवशेष के निस्तारण में मुश्किल होती है और गेहूं की बिजाई के समय से करने के लिए किसानों को चिंता होती है। इसके अंदर भी इसका फ़ायदा होने वाला है क्योंकि पराली का उपयोग इस ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के अंदर शुरुआत करने के इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं। इस संयंत्र में लगने से ज़िले के अंदर पशु चारे के रूप में कैटल फीड से पशुपालकों को सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से देखा जाए तो उसका फ़ायदा होगा क्योंकि इस संयंत्र के लगने से ज़िले के अंदर पशु चारे के रूप में कैटल फीड तैयार करने का काम भी इस फैक्ट्री के अंदर होगा। देखा जाए तो ग्राम पंचायत जो राठीखेड़ा के अंदर यह फैक्ट्री लगने वाली है उसके अंदर आने वाले समय में ग्राम पंचायत स्तर पर भी कई एजेंसियों में विकास के नए आयाम स्थापित होने वाले जैसी की जानकारी दी गई है। हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल के उत्पादन से पेट्रोल डीजल की दरों के अंदर आम जनता को भी आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा एथेनॉल युक्त डीजल और पेट्रोल में मिश्रण करने का प्रतिशत बढ़ाने की बातें भी सामने आ रही हैं।
इसलिए केंद्र सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है जो देर सवेर लागू तो होना ही है। वहीं दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट के लगने का कुछ किसान विरोध भी कर रहे हैं। शायद वे इस प्रोजेक्ट के एक पक्ष जो उनको मन के अंदर सवाल है उसको लिए हुए उनके मन के अंदर जरूर प्रश्न या बैठा हुआ है। शायद उसे या समझाइश के जरिए अभी तक समझ नहीं पाए हैं। किसानों के मन के फैक्ट्री के प्रदूषण फैलने के बिंदु पर ज़्यादा विरोध दिखाई दे रहा है और किसानों के मन के अंदर यही ज़्यादा शंका है। पर अगर हम इस इकाई के प्रोजेक्ट को गहराई से समझने का प्रयास करें तो इस इकाई के द्वारा बाहर की ओर पानी का जीरो डिस्चार्ज की स्थिति रखी जाने के लिए बातें सामने आई हैं, जैसी कि जानकारी दी गई है। चावल की कणी का प्रयोग फिर जो इसके अंदर होगा उसके अवशेष जो बचेगा फिर उसे पशुओं के लिए फीड जो तैयार होगा उससे भी फायदा होने वाला है। एथेनॉल इकाई तथा शुगर मिल के प्रोसेस के अंदर अंतर है। किसानों के मन के अंदर शुगर मिल के अंदर जो प्रोसेस है उसको देखकर एथेनॉल इकाई के प्रोसेस को वह समझ नहीं पाए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लगता यही है कि एथेनॉल इकाई का वे विरोध मन के अंदर शंका होने के कारण करते आ रहे हैं। प्रदूषित पानी के आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को परेशानी होगी, ऐसा मन के अंदर उनके सवाल है। इस इकाई के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई गई है उसके अनुसार जो एथेनॉल की इकाई पंजाब में चल रही है उसका बर्मन विरोध करने वाले किसानों को, किसान संगठनों को फैक्ट्री के द्वारा कहा जा चुका है, मौका भी दिया गया है। लेकिन किसान संगठन जो इसका विरोध जताने लगे हुए हैं वे चंडीगढ़ के अंदर या पंजाब के अंदर या अन्य स्थान पर जो प्रस्तावित संयंत्र दिखाने के लिए फैक्ट्री के द्वारा कहा गया वहां पर किसान संगठन के लोग जाने को राजी नहीं हुए। मौका भी दिया लेकिन वहां वह नहीं गए हैं और जो इकाई का विरोध कर रहे हैं उसके पीछे अगर हम गहराई से सोचें और उसका विश्लेषण करें तो हो सकता है विरोध करने का मकसद कुछ और हो। किसान संगठनों के अंदर जो नेता हैं उनका कोई मकसद और हो सकता है। यह तो किसान संगठन के प्रतिनिधि ही इस बारे में बता सकने में सक्षम हो सकते हैं। इस फैक्ट्री के प्रक्रिया की बात करें तो MOU जनवरी 2022 में इसका हुआ था और कलेक्टर हनुमानगढ़ के स्तर से अगस्त 2023 में NOC फैक्ट्री लगाने की जारी की जा चुकी है। NOC की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 7 तरह की लगभग NOC होती है, जिसके अंदर फायर, फॉरेस्ट, PWD, फूड एंड सेफ्टी, नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग इत्यादि इन विभागों के द्वारा पूरी प्रक्रिया को जानकर, पहचान कर और इसके गुण अवगुण को देखते हुए फिर उसके बाद ही NOC 7 विभागों के द्वारा इस फैक्ट्री को लगाने के लिए NOC जारी की जा चुकी है। जारी प्रशासन के स्तर से सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए सभी प्रक्रियाओं की इस फैक्ट्री के जरिए पूर्ति करवाते हुए इसकी NOC जारी की गई है। लेकिन किसानों का विरोध अभी तक जारी किए हुए हैं। हालांकि इस फैक्ट्री को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा जो यूनियन किसान संगठन हैं उनसे अनेकों बार अपने प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए बातचीत कर रास्ता निकालने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है और इस एजेंसी के द्वारा जो ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है इसके द्वारा भी किसानों को समझाइश करने का काम लगातार जारी है और यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और देर सवेर इस प्रोजेक्ट को लगना तो है ही। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि किसानों के संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको कन्विंस करने में प्रशासन और इस ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के द्वारा कितना प्रयास कर उसके परिणाम कारगर परिणाम आते हैं, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। लेकिन अगर हम लाभ और फ़ायदा और गुण अवगुण दोनों दोष को देखते हैं तो फैक्ट्री लगने के लिए जो आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर इस फैक्ट्री के जरिए जो फ़ायदा होने वाला है उसको भी जो किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं उनको इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, वे समझना चाहिए और जो उनकी मांग है उसके प्रति उनके मन के अंदर जो शंका है उसको अन्य जो फैक्ट्री ये दिखाना चाहते हैं या लगी हुई हैं उस प्रोसेस को देख लेना चाहिए ताकि मन के अंदर जो उनके प्रश्न उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं,
जो उनको आने वाले समय में लगता है कि नुकसान हो सकता है अगर वह उस फैक्ट्री को देख लें तो उनके मन के अंदर जो शंकाएं हैं, जो मन के अंदर सवाल हैं, उसका उत्तर उस फैक्ट्री को देखने के बाद आवश्यक रूप से मिल जाएगा। देखते हैं किसान संगठन अपने कदम, सोच और समझ और जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर विचार कर आने वाले समय के अंदर इसका जो है मंथन कर, चिंतन कर और इस हनुमानगढ़ ज़िले के लिए लाभ के लिए जो है कार्य किया जा रहा है उसके प्रति उनका नज़रिया बदलेगा। हम तो यही कह रहे हैं कि उनको अपने नज़रिए के अंदर जो प्रशासन के द्वारा उन्हें कहा जा रहा है उसका चिंतन कर लेना चाहिए। देखते हैं किसान अपने स्तर पर क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि यह किसान संगठनों के ऊपर है कि अपने इस समझाइश के दौर के अंदर जो प्रशासन या फैक्ट्री या फिर अन्य एजेंसियां उनको जो बात कह रही हैं उस पर वह कितना चिंतन कितनी जल्दी करते हैं, ताकि ज़िले के अंदर इस एथेनॉल फैक्ट्री के लगने के बाद जो लाभ होने वाला है उसके अंदर देरी नहीं हो। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।